Hello guys, once again Ashu Arora is with you, teacher of APS. Today guys, we will discuss importance of planning. Yes, previous video में आप लोगों ने meaning of planning, features and steps ये सब कर लिया था. इसके बाद आज हम करेंगे importance of planning. Yes, first importance क्या है? First of all कि प्लानिंग जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेदर दैट इज द स्मॉल और बिग, ठीक है, वाई दे ऑप्ट फॉर प्लानिंग. कि अब प्लानिंग को करते क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग की. फर्स्ट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. यस, इन प्लानिंग, अगर आप लोगों को इसका मीनिंग याद हो, इन प्लानिंग वी हैव डन, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, when to do, why to do and who will do a particular task. Means confusion जो है वो हर एक के लिए क्लियर हो जाता है कि किसने क्या काम करना है. हर एक को, कोई भी वर्कर है उसके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता. हर एक वर्कर को पता होता है उसने क्या काम करना है. तो प्लानिंग जो है हर एक वर्कर को काम करने के लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन जो है प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. यस, इन द सेकेंड स्टेप ऑफ प्लानिंग जो हमने प्रोसेस किया था उसमें क्या था, डेवलपिंग. सेकंड जो उसका पॉइंट था, डेवलपिंग प्रीमाइसेस. प्रीमाइसेस क्या थे, हमारे अजम्पशंस थे, हमारी अनसर्टेनिटीज थी. तो उसमें हमने क्या किया था कि प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. कोई भी प्लानिंग प्लानिंग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर करता है तो उसमें क्या होता है, वो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को अच्छी तरह से कंसीडर करके ही प्लानिंग करता है. वो कैसे कि इफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन विल अराइज देन हाउ वी विल फेस दैट सिचुएशन. ठीक है, तो प्लानिंग में ऑलरेडी उस चीज का सोल्यूशन दिया जाता है कि अगर वो पर्टिकुलर सिचुएशन अराइज होगी तो हम उस सिचुएशन में क्या करेंगे. तो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज. क्योंकि अनसर्टेनिटीज क्या है, फ्यूचर इज अनसर्टेन. हम आज प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए, फ्यूचर के लिए, बट फ्यूचर इज अनसर्टेन. तो अनसर्टेनिटीज का रिस्क तो बना रहेगा ना. हमने उन अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रख के ही प्लानिंग करनी है ताकि हम वो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज जो है वो रिड्यूस कर सकें. नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज. यस, प्लानिंग की मीनिंग में जो मैंने आप लोगों को एक पॉइंट करवाया था, प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन, ठीक है, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. हम कहाँ हैं, हम क्या हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं. ठीक है, तो ये हर एक चीज हर एक वर्कर को क्लियर होती है. देयर इज नो एनी कंफ्यूजन टू एनी वर्कर. तो इससे क्या होता है कि टाइम की कोई वेस्टेज नहीं होती. देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग टू एनी वर्कर कि व्हाट ही विल डू. तो यहाँ पे मींस वेस्टफुल एक्टिविटीज जो होती है वर्कर्स की, टाइम वेस्टेज की, वो नहीं होती है क्योंकि प्लानिंग में हर एक चीज ऑलरेडी डिसाइडेड होती है. Next, planning promotes innovative ideas. How planning promotes the innovative ideas? कि planning में क्या होता है? First of all, planning no doubt is the first and the foremost function of management. Then new ideas जो हैं वो हम जब planning करते हैं ना तो new ideas को ध्यान में रख के करते हैं. कि हम जैसे अपने वर्कर से नया आइडिया ले लिया कि किसी पर्टिकुलर वर्क को करने का आइडिया, तो प्लानिंग में क्या करते हैं, जब हम प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो हम इनोवेटिव आइडियाज को, डिफरेंट पर्संस के इनोवेटिव आइडियाज को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. नेक्स्ट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग. हाउ प्लानिंग फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग. यस, प्लानिंग प्रोसेस में हमने क्या किया था, आइडेंटिफाइंग वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, देन इवैल्यूएशन, देन उसके बाद हम सिलेक्शन करते थे बेस्ट अल्टरनेटिव का. दैट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो वो डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग डिसीजन मेकिंग को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, इजी करता है. क्योंकि उसमें प्लानिंग में हमें पता होता है कि हम देयर आर वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क एंड वी विल सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव. देन selection of the best alternative is the decision making. Next is planning establishes standards for controlling. Yes, last point था हमारा क्या था, follow up action. तो planning establish करता है standards for controlling. Last step में हम क्या करते थे, monitoring करते थे, checking करते थे, that is the controlling. तो प्लानिंग क्या करता है, सिर्फ हम प्लानिंग में ये नहीं प्लान करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो सेट हैं वो हमने कैसे अचीव करने हैं, बट उसमें हम स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग भी एस्टैब्लिश करते हैं कि हम
अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज को किस टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल दीज आर प्लान्ड इन प्लानिंग। क्लियर? दीज वर द पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, कि हाउ प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नो डाउट, यस गाइस, अगर किसी भी यू कैन से कि किसी भी चीज के अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं तो उसके नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई खाना अच्छा लग रहा है, सपोज मैंगो है, मैंगो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंगो अच्छे लगते हैं तो एक लिमिट तक खाना ही अच्छा है, लेकिन अगर आप अनलिमिटेड खाओगे तो उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे ही प्लानिंग है, तो प्लानिंग की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, तो लिमिटेशंस मींस इसके भी क्या लिमिटेशंस हो सकती है। फर्स्ट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। हाउ प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी? इन प्लानिंग वी डिसाइडेड इन एडवांस। हम हर एक वर्कर का काम जो है, वर्किंग जो है ऑलरेडी डिसाइड कर देते हैं, दैट वर्कर विल डू अ पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उसके अलावा वो वर्कर कोई काम नहीं करता, ना ही वही कर सकता है। सो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, कि उसमें क्या है, चेंजेस नहीं आते, वर्कर ने जो काम करना है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, देन ही विल डू अ पर्टिकुलर टास्क। नेक्स्ट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। समटाइम्स प्लानिंग मे नॉट इन डायनेमिक एनवायरनमेंट्स बिकॉज मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में क्या होता है कि प्लानिंग में मैनेजमेंट में क्या होता है, मैनेजमेंट का एक फीचर है कि डायनेमिक इन्वायरमेंट में वो प्रिवेल करती है। बट समटाइम्स क्या होता है, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। हम प्लानिंग क्या सोच के करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं, बट फ्यूचर इज क्या है, अनसर्टेन है। तो समटाइम्स प्लानिंग उस डायनेमिक इन्वायरमेंट में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि हमने जो प्लान किया होता है कि हम रिस्क को अवेल कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, बट प्लानिंग समटाइम्स क्या होता है वहां पे सही नहीं उतरती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्रिएटिविटी को कैसे रिड्यूस करती है, बिकॉज इन प्लानिंग वी हैव ऑल द वर्क ऑफ एवरी वर्कर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, देयर इज नो एनी ऑप्शन फॉर एनी वर्कर के वो कुछ भी अपना आइडिया दे सके। तो क्रिएटिविटी जो है वहां पे वर्कर्स की रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग में काफी सारी कॉस्ट पड़ती है। प्लानिंग बनाने का काम जो है ना, प्लानिंग जो किसका काम होता है, बहुत थिंकिंग का काम होता है, वो ऐसे मैनेजर को दिया जाता है जो हाईली क्वालिफाइड हो। ठीक है, तो प्लानिंग वर्क करने में काफी ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसके बाद प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यस, प्लानिंग करना कोई छोटा मोटा वर्क नहीं होता, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इन प्लानिंग वी हैव डिसाइडेड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन and on those objectives there is the success of the organization depends. So planning is a time consuming process. इसमें सारा का सारा जो है सोच समझ के काम किया जाता है। उसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आज हम प्लानिंग तो करते हैं बट देयर इज नॉट गारंटी ऑफ एनी सक्सेस इन द प्लानिंग। क्लियर? वहां पे जरूरी नहीं है कि आज हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो चीज सोच के कर रहे हैं हमें उसमें सक्सेस मिलेगी, बट सक्सेस मिलना किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लानिंग में हमने जो सोच लिया, जो कर लिया, जरूरी नहीं है कि इन फ्यूचर वही कुछ होगा, वही सिचुएशंस आएंगी। सो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। दीज वर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ प्लान। These are objective, strategy, policy, procedure, method, rule, program and budget. These are ये जो हमारे types of plans हैं, these are the types of plans on the basis of feasibility. ठीक है, ये है। उसके बाद हम करेंगे on the basis of usability of plans. Usability of plans can be divided into 2 parts. The first one is सिंगल यूज प्लान, द सेकंड वन इज स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स वो कौन से प्लान होते हैं, दीज प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू डील विद यूनिक, वो पर्टिकुलर ओकेजन के लिए जब हम प्लान बनाते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, कोई टारगेट अचीव करना है, हमने कोई पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है, बस उसके लिए वो प्लान बना लिया, तो दैट इज द सिंगल यूज प्लान। कि वो प्लान बनाया, वो प्लान जब वो मतलब उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए हमने वो प्लान बना लिया, और जब वो टारगेट अचीव हो गया तो प्लान ओवर। उसके लिए हम बनाते हैं, वो क्या प्लान करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, बजट करते हैं और प्रोजेक्ट्स करते हैं।
उसके बाद स्टैंडिंग प्लान्स. स्टैंडिंग प्लान्स आर द प्लान्स व्हिच आर फॉर्मुलेटेड वंस, जो एक बार बना दिए जाएंगे बट मे बी यूज्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. This includes the policy, procedure, rules, method, objectives and strategies also. Clear? These are the types of plans, and in this video, yes students, you have done importance, limitations and types of plan. In the next video, we will explain all these types of plans. Till then, bye.